उनसे ही पूछ लेते हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। श्याम प्रकाश जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश, दिल्ली प्रदेश की जो हमारी जनता है उनको आज 100 दिन पूरे हुए, उस पर बधाई देता हूँ। और इस 100 दिन में जो हमारे पास में नगर निगम की भी बागडोर नहीं थी, आज हम नगर निगम के ऊपर भी काबिज थे। आज दिल्ली में महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का है। अब रही बात, इस 100 दिन में हमने क्या किया, शुरुआत है और सुपर शुरुआत शुरू हुई है। आप ये मान करके चलें, जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली की दशा बिगाड़ दी थी, अभी दिल्ली की दशा को सुधारने का क्रम शुरू हुआ। दिल्ली में जगह जगह सड़कों के किनारे, पार्कों के जो पब्लिक जो प्लेसेज है, वहां पर जो एंक्रोचमेंट इन्होंने किया था, वो लगभग जो है दिल्ली का वो एंक्रोचमेंट खत्म किया जा चुका है और लगभग नहीं जहाँ पर रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। जो पुरानी झोपड़ पर जो बस्तियां थी, उन बस्तियों को उसको सूची बना करके वहां पर मकान बनाने का जो मोदी जी ने वायदा किया, उस पर भी काम चल रहा है। पुरानी झोपड़ बस्तियां हैं, उन बस्तियों को वहीं पर, जिस जगह पर वो बस्तियां हैं, वहां पर ही मकान बना करके दिया जाएगा। ये भी हमारे राहुल जी दोनों राहुल है, काय परेशान होने में गया। आप रोज काम रिश्तेदारी होती है, सड़कों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। दिल्ली की सड़कों की जो हालत थी वो सबको मालूम है। दिल्ली की जो नालियां थी, जो नाले थे, उनको साफ करना, उनको रिपेयर करना हमने शुरू कर दिया और उसका परिणाम हमने अभी 3 बारिश हुई है। पहले 2 बारिश में, पहली बारिश में थोड़ी परेशानी हुई, मगर उसके बाद में दोनों बारिश में कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुई। हमारे सारे मंत्री जैसे ही बारिश शुरू होती है, अपने अपने क्षेत्र में जो है लोग जहाँ वाटर लॉगिंग का काम रहता है वहाँ पर मौजूद रहते हैं। कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली को इन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से मुफ्त जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो इन्होंने जगह जगह जो है ना बैनर लगा करके, अपना प्रचार लगा करके बना दिया था, हमने उसको खत्म किया। आज हमने आयुष्मान। राहुल जी, पहले श्याम प्रकाश जी की बात सुन लेते हैं। इससे मैंने भी आपकी बहुत देर बात सुनी है, 1 मिनट उनका भी ओपिनियन ले लेते हैं, सबकी बात बहुत आराम से सुनी जाएगी। जी श्याम प्रकाश जी। तो देखिए, आयुष्मान कार्ड हमने शुरू कर दिया। अभी तक दिल्ली में आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी शुरू नहीं हुई थी, मगर आयुष्मान कार्ड हमने शुरू कर दिया। 10 लाख रुपए का लाभ जो आयुष्मान कार्ड धारक को मिलेगा। और जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से, अरे राहुल काय परेशान हो रहे हो, टुकड़ा साफ हो रखा है, काय डिस्टर्ब कर रहे भाई। राहुल जी सारे राहुल बैठ गए डिस्टर्ब करने के लिए, क्या मामला है? 70 साल की उम्र क्या कोई भी व्यक्ति अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। और रही बात पॉल्यूशन की, तो आप पॉल्यूशन में अगर आप देखें तो अभी हमने 1000 स्प्रिंकलर घर तैयार है, आने वाले 10 दिन के अंदर वो लग जाएंगी। दिल्ली पे पॉल्यूशन जिस तेजी से खत्म होगा वो दिल्ली वासी इसका लाभ देखेंगे। हमने छोटी बसें, देवी बसें जो है वो शुरू की हैं, बड़ी बड़ी बसें, और पूरे रास्तों में हम लोग चल भी नहीं पाती थी, जगह जगह रास्ते खड़ी हो जाती थी। आज वो देवी बसें जो है साइज छोटा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं और हर छोटी गली में पहुंच करके दिल्ली की जनता को वो ट्रांसपोर्टेशन का लाभ मिल रहा है। पहले मेन रोड तक आने के लिए परेशानी होती थी, अब वो मेन रोड से अंदर कॉलोनी में जाकर के जो है प्रदेश की जनता को लड़ने छोड़ने का काम कर रही है। महिलाओं के लिए हमने विशेष रूप से छात्रावास की व्यवस्था की है। आप ये देखें जो हमारे राज जी आपके पास भी आऊंगी जी।
हमारे जो काम है ठीक है। दिल्ली की जनता को ध्यान में रख करके आपको मालूम तो है, आपके इसका मुताबिक जो है आपने सारे काम किए हैं और उसका लेखा जोखा जो है आज जनता के सामने कहीं ना कहीं रखा है। ठीक है श्याम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। मिहिर मिश्रा जी भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मिहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। मिहिर जी, जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है जो वर्क बुक जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसको लेकर तमाम ओपिनियंस यहाँ पर सामने आने लगे हैं। तारीख देंगे की मांग कर रहे हैं और फंड आएगा आपके पास आपने पंजाब में क्या योजना चालू महिला को जो है ना देने की 8 मार्च 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 1,000 रुपया आपके खातों में आएंगे। आज यहाँ पर बैठ बातें कर रहे हो, दिल्ली छोड़ के तुम्हारे सारे नेता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या कहेंगे जनता से? सारे का भर के लाते हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती इतना झूठ कहते हुए? आप एक काम नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली के लिए। आपने जो गारंटियां दी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं, स्कूल की फीसें बढ़ रही है, बच्चे माँ बाप परेशान है, डीपीएस में बच्चों को हरास किया जा रहा है। आप कह रहे हैं एक्ट लाइए, आप लाइए ना, स्पेशल सीजन लाइए, इमरजेंसी सेशन बुलाइए, तुरंत एक्ट को पास कीजिए, पब्लिक डोमेन में तो डालिए उस एक्ट को। हम तो पढ़े कि क्या लाने वाले हैं, नहीं करेंगे। आप व्यापारियों की सरकार है, आप जनता के खिलाफ की सरकार है, आप कभी भी गरीबों की सरकार नहीं रही है, ना आप गरीबों के लिए कुछ करेंगे। दूसरों की स्कीमों को अपना बता रहे हैं। मोहल्ला बस को देवी बना दो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, कहाँ जाएगी वो बेचारे गरीब जिनका घर के पास में इलाज हो जाता था? कहाँ जाएंगे उधर मोटे मोटे? ठीक है शान प्रकाश जी की एक बार बात सुन लेते। राहुल राय जी, शान प्रकाश जी कहिए आप। राहुल राय जी जिस तरीके की बातें यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इन्होंने पंजाब में 3.5 साल हो गए आपकी सरकार बने हुए, आपने वहां पर महिलाओं को 1,000 देने का वायदा किया था, वो पूरा कर दिया क्या? शर्म आती है? बेशर्म आदमी है तुम सारे के सारे। तुम्हारे नेता जो है ना पंजाब में जाकर के बैठे हुए हैं, दिल्ली छोड़ करके राजनीति की बात कर रहे हो। यहाँ पर पंजाब में क्यों ले रहे हो तुम पैसा? अरे जनाब लूट करके लूट करके ले गए। अभी तो तुम जेल जाओगे तब पता लगेगा। तुम्हारे सारे खाते हमारे पास खुले हुए हैं। 100 दिन की बात क्या उपलब्धि है आपकी? जेल में जाओगे, तुम्हारे सारे नेता जेल में जाएंगे। सच बता रहे हैं सबके सब। दिल्ली में विकास के काम हो रहे हैं, बनाने के लिए हो रहे हैं। सड़कों पर जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने करा दिए थे वोट बैंक के बताओगे तो सबको हटा दिया। ले जाओ उनको पंजाब, क्या बात कर रहे हो? दिल्ली को जो है ना आज बात कर रहे हो यहाँ पर हमारे सारे मोबाइल को टैंकर आज बनाएंगे लगा दिया है। मरेगा तो जाएगा कहाँ? पहले टैंकर पानी भरता था और दूसरी जगह था। आज वो टैंकर चल रहा है तो हमारा जनता है, जनता के मिल रही है। और सबसे पहले जिन्होंने खामियां पैदा की, खामियों को खत्म करना वो हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखना क्योंकि गंद दिल्ली का खत्म हो चुका है, कांग्रेस का टूटा हो चुका है और रात आज जो है आम आदमी पार्टी वो हो चुका है। मैं समझता हूँ दिल्ली व्यवस्था बनी है, इससे बेहतर व्यवस्था कभी बन नहीं सकती। आप देखना दिल्ली को जो है ना खूबसूरत रूप से विकसित होती है। ठीक है, राहुल राज जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। राहुल नहीं हो पाएगा, लेकिन ये नए नेशनल टेलीविजन पे सिर्फ बतौलबाजी करेंगे और इनका काम क्या? इनका नेता बतौलबाजी करने का है ना, निकले हुए हैं ना, निकले हुए व्यक्ति। तो इनको कुछ नहीं, ये इतनी अभद्रता फैलाने वाले लोग, महिला को अशोभनीय बात कह लोग हैं। जनरल सोफिया को किसने, इनके नेता ने बोला वो करना है देश की। देखो जो आप बोल रहे हो पाकिस्तान तो बेवकूफ आदमी है, पढ़ लिख कर आते हैं
ना इनको समझ नहीं है बात करो। कि डिबेट किस बात की है और डिबेट किस चीज की चल रही है। गल भैया कर रहे हो बिल्कुल। पाकिस्तान में जाकर के मोदी को कैसे हटाना है, मनीष शंकर अय्यर जाकर के तमाम बातें बोलते शांत प्रकाश जी, उसके बारे में बात करें। मैंने एक बार भी आपसे बोला कि आप जरा शांत हो जाइए कि उनकी बात सुन लेते हैं सर। मैं फिर से, आप बहुत आराम से बोल रहे हैं, आपसे एक बार उनका ओपिनियन भी सुन लेते हैं। सभी की बात सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, सिर्फ एक पक्ष की बात हम नहीं सुन सकते ना सर। इनसे ये पूछे ना सर वो सब चीजों का जवाब दे रहे हैं, सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। बोलिए राहुल राज जी। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने पैसा दे दिया क्या महिलाओं को? राहुल जी आप बताएं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 15 देना शुरू कर दिया। आज तक तो नहीं शुरू कर दिया। हमने अपने इलाकों में दिया। आप इसी तरीके से कर्नाटक में अभी तक आपने नहीं शुरू किया, बल्कि वहाँ जो फ्री बसें चलाई थी वो फ्री बसें में बंद कर दी। आपने गाली दी तो हमने भी गाली दी, आपने झोपड़ी हटा दी हमने भी हटा दी, आपने पूरा साफ नहीं किया, जुमलेबाजी करके और गाँव से तुमने जो सरकार बना ली है वो अच्छी तरह ध्यान कर दो। किसी से तुलना मत जनता तुम्हें देख रही है, इस बार वहाँ से भी साफ हो जाओगे। यहाँ लेक्चर चल रही है। पाकिस्तान करो। मैं पढ़ाता और जो हूँ। तुमने जो तुर्की में अपना ऑफिस खोल रखा है कांग्रेस का कार्यालय, उसके बारे में बात करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुर्की में जाकर के चुनाव लड़ने वाली है आपकी पार्टी। डिबेट तुर्की में कार्यालय क्यों खोल रखा है बताएं? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, यहाँ पर ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन एक फाइनल कमेंट राहुल राय जी से ले लेते हैं। राहुल राय जी जल्दी से 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से। 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड आपसे लूंगा। ठीक है दीजिए, एक छोटा सा जल्दी से, लेकिन सर जल्दी से, लेकिन हाँ आप जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। पंजाब में बताओ भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे हो महिलाओं को? पंजाब में क्यों नहीं पैसा दे रहे हो ये मत दिखाओ। ठीक है पंजाब की महिलाएं तुम्हें नापने के लिए बैठी हुई हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना ओपिनियन यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन आज जो रेखा सरकार की तरफ से 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड या फिर यूं कहे कि वर्क बुक जारी किया गया है, उसको लेकर अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे सामने आने लगे हैं।